इंडिया की बड़ी कंपनीज चाइना में बिजनेस कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन चला रही हैं और लोकल पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रही हैं। लेकिन अब एक बिजनेस मीटिंग के लिए चाइना पहुंचना भी कुछ इंडियन एग्जीक्यूटिव के लिए पहले जितना आसान नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन बिजनेस ट्रैवलर्स को चाइनीज बिजनेस वीज़ा लेने में बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर सीधा सिर्फ ट्रैवल पर नहीं बल्कि कंपनीज की डे टू डे ऑपरेशंस पर भी पड़ रहा है। तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। कई इंडियन एग्जीक्यूटिव को चाइना के बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन में बढ़ी हुई स्क्रूटिनी और डिलेस का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समस्या सिर्फ उन कंपनीज की नहीं बताई जा रही जिनका चाइना के साथ नया बिजनेस रिलेशन है। कुछ वेल स्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप वाली इंडियन कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को भी वीज़ा मिलने में डिफ़िकल्टी रिपोर्ट की गई है। अब इंडियन बिजनेस के लिए इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के साथ काम कर रही है, वहाँ मशीन्स की इंस्पेक्शन करनी है, सप्लायर से मीटिंग करनी है या प्रोडक्शन इशू को लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव को चाइना भेजना है। अगर बिजनेस वीज़ा प्रोसेस लंबा हो जाए या अप्रूवल अनसर्टेन हो जाए तो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। इसी वजह से कुछ इंडियन कंपनीज रिपोर्टेडली एसेंशियल मीटिंग के लिए सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया या फिर हांगकांग जैसे अल्टरनेटिव लोकेशंस का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट बढ़ने तक लिमिट नहीं है। चाइना के कई इंडियन कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव की मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाए तो सप्लायर नेगोशिएशन, फैक्ट्री विजिट, क्वालिटी चेक और साथ ही साथ बिजनेस एक्सपेंशन जैसे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कई इंडियन एग्जीक्यूटिव के लिए चाइनीज बिजनेस वीज़ा अप्रूवल में हाल के समय में डिफ़िकल्टीज बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज भी इस सिचुएशन से प्रभावित हैं। लेकिन फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि चाइना ने इंडियंस के लिए सभी बिजनेस वीज़ाज बंद कर दिए हैं। मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिजनेस ट्रैवल के लिए वीज़ा कैटेगरी मौजूद है और चाइना फॉरेन नेशनल्स के लिए बिजनेस वीज़ा तथा एक्सटेंशन की प्रोसीजर भी मेंटेन करता है। समस्या रिपोर्टेड केसेस में इंक्रीज स्क्रूटिनी और अप्रूवल्स और प्रोसेसिंग सर्टेनिटी को लेकर बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे ब्रॉडर इंडिया चाइना बिजनेस और डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि किसी इंडिविजुअल कंपनीज वीज़ा रिजेक्शन का कोई एग्जैक्ट रीजन अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर रिजेक्शन को किसी एक पॉलिसी के साथ जोड़ना सही नहीं होगा। इंडियन कंपनीज के लिए प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अगर चाइना ट्रैवल बिजनेस ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है तो एग्जीक्यूटिव वीज़ा एप्लीकेशन और ट्रैवल प्लानिंग लास्ट मिनट पर नहीं छोड़नी चाहिए। अल्टरनेटिव मीटिंग, लोकेशंस और सप्लाई चेन को लगातार बनाए रखना चाहिए। कंपनीज के लिए इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बात बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाइना ट्रिप बिजनेस पर्पज के लिए कर रहे हैं तो सही वीज़ा कैटेगरी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और इन्विटेशन और कंपनी रिलेटेड पेपर वर्क को केयरफुली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि चाइना में इंडियन बिजनेस बंद नहीं हुआ है, लेकिन बिजनेस ट्रैवल की अनसर्टेनिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। और जब किसी कंपनी के लिए एग्जीक्यूटिव्स के लिए पार्टनर, फैक्ट्री या सप्लायर तक पहुंचना मुश्किल होता है तो उसका असर सीधे सीधे बिजनेस ऑपरेशन पर भी दिखाई देता है। तो क्या आप भी चाइना ट्रैवल करते हैं या आपने कभी इस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस की है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आज की वीडियो आपको काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।